सलीबी और इनके बदतरीन दुश्मन भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुसलमान रोमांटिक फोकलोर में और ईसाई अदब में भी सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। उसके बावजूद वो शिकस्त और वो शर्मसारी जो सलीबियों को सुल्तान के हाथ में उठानी पड़ी, अभी तक सलीबियों के दिलों में गैज़ और गज़ब की आग भड़काती रहती है। 1917 में जब फ्रेंच जनरल बैतुल मक़दस को फतह करके शाम पहुंचता है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर जाकर फातिहाना ऐलान करता है कि सलाहुद्दीन, अब हम यहां पहुंच गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। 700 साल के बाद भी सलीबियों के दिलों में सुल्तान के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल होता है, तो इनका घोड़ा, इनका झंडा और चंद दिरहम जो इनके तरके में निकलते हैं, वो बगदाद की खिलाफत के पास रवाना किए जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है। एक लिखने वाले ने तो यह तक लिख दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद उम्मत मुस्लिमा पर पड़ने वाली सबसे बड़ी मुसीबत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल था। सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी मुहिम्मात का उरूज बैतुल मक़दस शरीफ की फतह थी। 1187 में जब मुसलमानों ने 90 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया, तो यह भी एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि उस दिन 27 रजब का दिन था। ये वो दिन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस शरीफ से मस्जिद अक़सा से वाक़या मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। वाक़या मिराज के दिन बैतुल मक़दस की दोबारा फतह अल्लाह की रूहानी ताईद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर अल्लाह के फजल की बहुत बड़ी निशानी है। जिस ज़माने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाम में फतूहात कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम दुनिया में उनके पाए का कोई भी हुक्मरान मौजूद नहीं था। जिस दौर में सलाहुद्दीन अयूबी शाम और फ़लस्तीन में फतूहात में लगे हुए थे, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान जनरल और कायद इनके पाए का नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शहाबुद्दीन गौरी के हम असर हैं, और इसी दौर में शहाबुद्दीन गौरी हिंद की तरफ फतूहात कर रहे थे। ये कुर्द बच्चा, ये कुर्द सुल्तान आज भी पूरी दुनिया में जिस कदर मुअज़्ज़ज़ है, बाइज़्ज़त है और मुसलमान शराफत का पैकर है, इसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम में किसी और मुसलमान जनरल और सिपा सालार में नहीं मिलती। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन की मुंतज़िर है, तो फ़लस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अब्नाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अयूबी है। एक ऐसे दौर में कि जब पूरी ईसाई दुनिया मुसलमानों पर सलीबी यलगारों पर यलगारें किए चली जा रही थी और मुसलमान सियासी इक़्तिदार बिखरता चला जा रहा था, ऐसे दौर में मुसलमानों को इज्जत और आबरू देने वाला, इनकी बहनों और बेटियों के सरों पर चादरें और दुपट्टे रखने वाला और अपने दुश्मनों की बेटियों पर भी रहम और मोहब्बत करने वाला ऐसा अजीमुशान सुल्तान इंसान ने कभी नहीं देखा। अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह में जुनैदी और अर्द शेरी का ऐसा खूबसूरत मजमुआ, एक तरफ ऐसा फ़कीर और दरवेश कि जब इंतकाल हुआ तो शायद चंद दराहिम के अलावा कुछ इसके पास से बरामद ना हुआ, और दूसरी तरफ ऐसा शानदार सुल्तान कि पूरी दुनिया में इसके नाम की दहशत तारी थी। मुसलमानों को इज्जत और आबरू करने में, उनकी मुहाफ़ज़त में, उनका ध्यान करने में और उनकी खातिर अपने जान और माल को कुर्बान करने में सलाहुद्दीन अयूबी से ज़्यादा बेहतर मुसलमान हुक्मरान और जनरल पैदा नहीं हुआ। इसी जांबाज मुजाहिद का यह खूबसूरत कौल है कि फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मुजाहिद ने अपनी तलवार का हक अदा कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के कारनामे इस कदर हैरत अंगेज हैं कि इसका अंदाज़ा करने के लिए सिर्फ ये बात जहन में रखिए कि उस वक्त का तमाम यूरोप, इंग्लैंड का शहनशाह, फ्रांस का बादशाह और जर्मनी का बादशाह अपनी तमाम तर फौजों के साथ पूरे यूरोप को साथ लेकर 20 साल तक फ़लस्तीन पर हमलावर होते रहे, और सलाहुद्दीन अयूबी अकेला उन तमाम का मुकाबला करता रहा। ये इस कदर गैर मामूली फीट ऑफ मिलिट्री जीनियस है, करेज, इंटेग्रिटी और गैर मामूली जुर्रत है कि जिसकी मशरिक और मगरिब में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम यहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पर्सनैलिटी के उस मुबारक वजूद के सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने देना चाहेंगे। एक मर्तबा ईसाई लश्कर से एक औरत रोटी पीटती और चीखती चिल्लाती मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गई। मुसलमान सिपाहियों ने उसको पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया, तो वो औरत कहती है कि मेरे बच्चे को रात कुछ लोग उठा के ले गए थे,
جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ کہ وہ رحم دل اور نیک انسان ہے اور ضرور تمہاری مدد کرے گا. میں تمہارے پاس آئی ہوں, خدا کے واسطے میری مدد کرو. اس عورت کی چیخیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں. اس کی حالت دیکھ کر سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں. اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ. جب اس کا بچہ تلاش کر کے لایا جاتا ہے تو وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے, اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. اس عورت کو عزت کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر زادرہ دے کر محبت اور پیار کے ساتھ واپس اس کے لشکر میں روانہ کر دیا جاتا ہے. یہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا سافٹ پہلو ہے, یہ اس کا وہ روحانی کردار ہے, یہ وہ ان کی انسان دوستی ہے جس کی وجہ سے ان کے بدترین دشمن بھی ان کے حق میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہیں.